हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सीताराम। पुरुष सूक्त। सहस्रशीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपात सा भूमिं विश्वतो वृत्त्यातितिष्ठत दशाङ्गुलम्। ब्राह्मणो वस्य मुखम् आसीद बाहुराजन्याकृतः उरु तदस्य यद वैश्याः पदाभ्यां शूद्रो अजायत। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का प्रमुख सूक्त अर्थात मंत्र संख्या 1090 है, जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष है और छंद अनुष्टुप व त्रिष्टुप है। इसके अंतर्गत विराट पुरुष तथा उसके अंगों का वर्णन किया गया है। इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप माना गया है। इस सूक्त में केवल ईश्वर आदि की अवधारणा तथा उसकी व्यावहारिक पारिमार्थिक सत्ता का ही निरूपण नहीं है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का अलंकारिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख रूप से सृष्टि का रचयिता पुरुष ही है। यह पुरुष अनंत सिरों से युक्त है, अनंत चरणों से विभूषित है तथा महामहिम व्यक्तित्व से संपन्न महापुरुष नारायण है, जो समगत विश्व में सर्वत्र व्याप्त है, जिसे विष्णु कहा जाता है, जिसका स्वरूप किसी के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिगोचर जगत तो इसके चतुर्थांश में स्थित है। यह संपूर्ण जगत पुरुष ही है तथा जो भूत और भविष्य जगत है वह भी पुरुष नारायण ही है। वह अमृत तत्व का अविनाशी पदार्थों तथा जो जगत के भोगों को बढ़ाते हैं उन सभी का स्वामी और शासक है। इस पुरुष हविषा के लिए देवता सृष्टि यज्ञ का संपादन करते हैं। इस यज्ञ में घी के स्थान पर वसंत, समिधा के स्थान पर ग्रीष्म तथा अन्य हविषा के रूप में शरद का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऋषियों से भी पुरुष के सृष्टि उत्पादन के उपादान का कारण रूप में वर्णन है। इसी पुरुष से ऋग्वेदीय मंत्र, गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए हैं और इसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। इसी से ही विराट पुरुष और अश्व दोनों उत्पन्न हुए हैं। यही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। इसी पुरुष से ही ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति हुई है। इसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र तथा प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। इस प्रकार भारतीय हिंदू संस्कृति के स्वरूप को बतलाने के लिए महान ग्रंथ रामायण में भी एक वर्णन आता है। हिमालय का ही और सिंधु समुद्र का आधा ना और धा पर छोटे ऊ की मात्रा लेकर के हिंदू शब्द बना है। उसी का अपभ्रंश हिंदू शब्द है। हिमालय से समुद्र के स्थान का नाम है हिंदू स्थान और उसमें बसने वाली जाति का नाम हिंदू है। हिंदू जाति ही का दूसरा नाम है आर्य जाति, श्रेष्ठ जाति। इस जाति का चाल चलन, रहन सहन, आहार व्यवहार आदि जो स्वाभाविक कल्याणमय आचरण है उसका नाम है हिंदू संस्कृति। आर्य पुरुषों की उक्त संस्कृति को सदाचार कहा जाता है। उनका चाल चलन, आहार विहार, खान पान आदि प्रत्येक आचरण श्रुति स्मृति विहित होने से
आत्मा का कल्याण करने वाला है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने के कारण इस सदाचार को ही हिंदू धर्म कहते हैं। यह अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए इसी को सनातन धर्म कहते हैं। मनु जी का वचन है, वेदाः स्मृति सदाचाराः स्वस्य च प्रियात्मनाः एतांच चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण तथा अपने आत्मा का प्रिय हित करने वाला कार्य, इस तरह 4 प्रकार का यह धर्म का साक्षात लक्षण कहा गया है। यह सनातन धर्म ईश्वर का कानून है और सदा ईश्वर में निवास करता है। यह सृष्टि के आदि में ईश्वर से ही प्रकट होता